तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज जो है हम समय और कार्य यानी कि टाइम एंड वर्क के बारे में पढ़ेंगे। आपको तो पता ही होगा कि टाइम एंड वर्क के जो है क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे कौन सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे एफकेट हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का हो या बैंकिंग का ही क्यों ना हो। तो टाइम एंड वर्क जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, मोर देन 2 और 3 क्वेश्चंस भी आते हैं टाइम एंड वर्क से। तो आज जो है हम टाइम एंड वर्क जो है एकदम बेसिक से समझेंगे कि टाइम एंड वर्क होता क्या है और हम लोग लाइक रियल लाइफ में भी प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर समझेंगे। तो टाइम एंड वर्क देखिए, आपको समझने के लिए मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ बताता हूँ और उसके हिसाब से हम लोग जो है स्लोली स्लोली अपने क्वेश्चंस के लेवल जो है एक बार कॉन्सेप्ट करने के बाद स्लोली स्लोली अपना कॉन्सेप्ट का लेवल जो है बढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि टाइम एंड डिस्टेंस होता क्या है। जैसे कि अभी समझ लीजिए, एक मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक आदमी जो है वन मैन, एक आदमी एक काम को वन डे लेता है, मतलब एक दिन लेता है काम करने में। ठीक है, एक आदमी जो है किसी काम को मतलब एक काम करने में एक दिन लेता है। तो ये जो है काम मैन जो है ये हमारा हो गया इफिशियंसी। ठीक है, मतलब ये जो है इसकी क्षमता है, एक मैन की क्षमता है, वो एक काम कर रहा है, ये तो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, ये वर्क हो गया। और ये वन डे मतलब क्या हो गया, ये टाइम है, यानी कि एक दिन ले रहा है, यानी कि समय ले रहा है एक दिन। ठीक है, तो इसी पे जो है अगर हम समझ लेंगे ये, तो हमारे बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे हम आसानी से कर लेंगे। ठीक है, एकदम बेसिक, जैसे कि हम लोग को सिर्फ यही याद करना है और समझना है कि मतलब एक आदमी है, अभी समझ लीजिए यहाँ पे 2 आदमी हैं और ये 2 ही आदमी टू मैन क्या कर रहे हैं, किसी काम को मतलब किसी काम को चाहे लाइक किसी काम को जो है 3 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, और किसी काम को मतलब समझ लीजिए 3 काम कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 आदमी 3 दिन में 3 काम कर रहे हैं। तो ये जो 2 आदमी हो गया क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गया। और ये जो 3 दिन ले रहे हैं वो समय ले रहे हैं, और जो 3 जो हो गया वह जो क्या कर रहे हैं, वर्क, मतलब ये इतना वर्क कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं। तो सिर्फ हमको यही समझना है। और एक सेकेंड, और ऐसे ही मैं आपको बताता हूं, जैसे कि समझ लीजिए वन मैन, एक आदमी 2 काम करता है, 2 काम करने में एक दिन लेता है। ठीक है, वन डे लेता है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि वो आदमी जो है वन मैन, वही आदमी वह 10 काम करने को कितने दिन लेगा। ठीक है, अगर 10 काम करना है तो वह कितने दिन लेगा। तो जैसे कि हमको पता है यहाँ पे 2 काम कर रहा है एक दिन में। ठीक है, कि एक दिन में जो है उसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 काम करने की है एक आदमी की। तो आप बोलोगे कि जो 10 काम है वह जो आदमी 10 काम को करने में टोटल 5 दिन लेगा। ठीक है, 5 डे लेगा, क्योंकि वो एक दिन में सिर्फ 2 काम कर रहा है। तो 5 दिन में मतलब एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 5 दिन में 10 काम कर लेगा, 5 दूनी 10, तो 10 काम कर लेगा एक ही आदमी 5 दिन में। तो इसी को हम बोलते हैं कि जैसे कि ये हो गया एफिशिएंसी, मतलब कैपेसिटी कितनी है और 10 काम कर रहा है वो वर्क, और जो 5 डेज जो है वो इतना टाइम ले रहा है। तो इसी पे जो है हमारे क्वेश्चंस ऐसे ही सेम फॉर्मेट में हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, अभी समझिए। क्वेश्चंस हमारे कैसे आते हैं लेवल का मैं बताता हूँ आपको, कि इसमें ऐसे आते हैं कि ए जो है, ए एक आदमी है, वह जो है 2 दिन ले रहा है, 2 डेज ले रहा है किसी काम करने को, किसी चीज को करने में। ठीक है, किसी वर्क को करने में 2 दिन ले रहा है। बी जो है वह उसी काम को करने में 3 दिन ले रहा है। ठीक है, 3 डेज ले रहा है वही सेम वर्क करने में। तो इसमें हमारे को क्वेश्चन कैसा आता है मालूम है, अगर दोनों साथ में काम करें, अगर ए प्लस बी जो है टुगेदर काम करे, ये अलोन मतलब एक अकेले के लिए 2 दिन ले रहे थे और बी जो है अकेले कर रहा था तो 3 दिन ले रहा था। तो यहाँ पे अगर वो इंडिविजुअली कर रहे थे, मतलब यहाँ पे आप टुगेदर करेंगे तो कितने दिन लेंगे वो ही काम को करने में। तो ऐसे टाइप के हमारे क्वेश्चन आते हैं और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। सिर्फ आपको यही दिखना या समझना है कि ये जो है किसी काम करने की क्षमता, एक आदमी जो है 2 काम कर रहा है। ठीक है,
तो ये उसकी कैपेसिटी हो गई कि एक आदमी जो है उसकी क्षमता हो गई, इसको बोलते हैं हम इफिशियंसी। ठीक है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, अभी ए आदमी 2 काम, मतलब क्षमता है उसकी 2 काम जो है वह 1 दिन में कर रहा है, और बी जो है वह 2 काम को करने में 2 दिन ले रहा है। ठीक है, 2 डेज ले रहा है। तो आप बोलोगे, अब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें जो है ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी यानी कि कार्य क्षमता जो है किसके पास है, तो आप बोलोगे कि इसमें ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी जो है ए में है, क्योंकि ये 1 दिन में ही 2 काम कर रहा है, और ये बी जो है ये 2 दिन में 2 काम कर रहा है, यानी कि ये जो है थोड़ा लेजी है, यानी कि वह उतना काम नहीं कर रहा है, उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, क्षमता नहीं है, कार्य क्षमता बोल सकते हो आप। तो उसकी इफिशियंसी बोलते हैं इंग्लिश में कि इसकी इफिशियंसी जो है कम है। ठीक है, किसके मुकाबले कम है, ए के मुकाबले कम है, क्योंकि ए का जो इफिशियंसी है वह 1 दिन में 2 काम कर रहा है, और बी की इफिशियंसी जो है वह 2 दिन में 2 काम कर रहा है, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है ए से। तो इफिशियंसी किसकी ज़्यादा हो गई, ए की ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो मतलब ए की जो है इफिशियंसी ज़्यादा है। तो यही टाइप को हमको, मतलब यही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यही समझना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आप 2-3 क्वेश्चन मतलब आपको कराऊंगा मैं, तो उसके हिसाब से जो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन देता हूं, आप बताना। ठीक है, समझिए, एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि P कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, मतलब P कैन डू अ वर्क in 40 days. Q can do the same work in 60 days. In how many days they can do it together? ठीक है, आपको क्वेश्चन क्या है यहाँ पे दिया कि P जो है, P किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, Q किसी काम को 60 दिन में कर रहा है। ठीक है, इसमें हमको ये बताना है कि ये जो दोनों अगर साथ में काम करेंगे, अभी ये इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, मतलब P जो है अकेले काम कर रहा है, और Q जो है अकेले काम करने में किसी चीज़ को 60 दिन ले रहा है, और P जो है 40 दिन ले रहा है। अगर ये P और Q दोनों साथ में करेंगे, ठीक है, अभी टुगेदर काम करेंगे, मिलके काम करेंगे, तो वो कितने दिन में वही काम को कंप्लीट करेंगे, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको मैं बताता हूँ आपको सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या दिया है, P जो है, P क्या ले रहा है, P किसी काम करने को 40 दिन ले रहा है। ठीक है, 40 डेज ले रहा है। ठीक है, Q जो है टोटल काम करने को कितने दिन ले रहा है, ये 60 डेज ले रहा है। अब जो हमें इसका ये पता करना पड़ेगा कि टोटल जो है इनका वर्क कितना है। ठीक है, ये तो अब हम लोग को दे दिया कि P जो है किसी काम करने को 40 दिन ले रहा है, और Q जो उसी काम करने को जो है 60 दिन ले रहा है। अब हमको ये पता करना है कि टोटल वर्क कितना है, कि इस टोटल वर्क को ये 40 दिन ले रहे हैं, और Q जो है 60 दिन ले रहा है। तो इसके लिए जो है हमें टोटल वर्क मालूम करने के लिए जो है हम 40, मतलब P का जो 40 दिन है और Q का जो 60 दिन है करने का, उसका LCM लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो है आ जाएगा। तो अगर आप LCM लोगे 40 और 60 का, 2 से ले लीजिए, 2 से लोगे तो कितना होगा, 20, 30, फिर 2, 10, 15, फिर 5 से डायरेक्ट कर लीजिए, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 20 दूनी 40, 40 दिया 80, मतलब टोटल 120 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है 120 इनका वर्क है, 120 यूनिट बोलेंगे इसको। ठीक है, कि ये जो है 120 यूनिट करने को मतलब टोटल वर्क है ये। ठीक है, ये टोटल वर्क है, वही है। इस 120 यूनिट मतलब काम करने को जो P जो है 40 दिन ले रहा है, और Q जो है वही 120 यूनिट काम करने को 60 दिन ले रहा है। आप ऐसा बोल लो कि 120 काम करने को। ठीक है, यूनिट की मतलब ऐसी है कि 120, जैसे कि हम लोग पहले कैसा कर रहे थे कि एक काम करने में उतना टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे समझ लेंगे कि टोटल जो है 120 काम है, और 120 काम करने को जो है P 40 दिन ले रहा है, और Q जो है 60 दिन ले रहा है। तो हम अब क्या करेंगे कि अब P और Q जो है
अगर साथ में करे पी और प्लस क्यू जो है टुगेदर काम करे तो कितना हमको मालूम करना है कि कितना दिन लेंगे ये। तो इसके लिए सबसे देखिए अब यहाँ पे हमें इसकी इफिशिएंसी मालूम करना है। इफिशिएंसी मतलब ये 40 दिन में कर रहा है 120 काम और ये 60 दिन ले रहा है 120 काम करने में। तो ये जो P जो है एक दिन में कितना काम करता है वो मालूम करेंगे और Q जो है वह भी एक दिन में कितना काम करता है वह मालूम करेंगे। तो उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना दिया है P का मालूम करेंगे कि P जो है कितना मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो P एक दिन में कितना काम करने मालूम करने के लिए जो है टोटल यूनिट देखेंगे कि टोटल काम कितना है। तो टोटल काम कितना है 120 और कितने दिन ले रहा है P 40 दिन ले रहा है। तो 0 0 काट तो आप 4 या 12 यानी कि जो P है यह 3 यूनिट काम कर रहा है डेली। ठीक है, तो ये जो है उसकी इफिशिएंसी हो गई। ठीक है, ये मतलब इतना जो है 3 यूनिट डेली काम कर रहा है। तो जो P क्या कर रहा है एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 यूनिट। और Q जो है, अब Q का मालूम करेंगे, Q का टोटल कितना है काम 120 और कितना है यहाँ पे 60 दिन। ठीक है, 60 दिन है यहाँ पे टोटल वर्क। तो 0 0 आप काट दो, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो टोटल ये कितना दे रहा है 2 यूनिट। मतलब जो है Q जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, P जो है टोटल 3 यूनिट काम कर रहा है। हमको सिर्फ यही बताना है। अब ये जो है इसकी इफिशिएंसी बोलते हैं इसको। ठीक है, कि इसकी कार्य क्षमता मतलब इन लोग P जो है 3 यूनिट कर रहा है मतलब इसकी क्षमता ज़्यादा हो गई, कैपेसिटी इफिशिएंसी ज़्यादा हो गई Q से, क्योंकि Q जो है सिर्फ 2 यूनिट काम कर रहा है, P जो है 3 यूनिट काम कर रहा है। तो यहाँ पे Q कितना कर रहा है एक दिन में, ये कर रहा है 2। ठीक है, अब हमें क्या पता करना है कि ये 120 यूनिट जो काम है वह P और Q दोनों मिलकर कितना मतलब टाइम लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे ना, P और Q का मालूम करना है। तो टोटल काम कितना हो गया 120 हो गया। तो इसको 120 करके, और P और Q दोनों साथ में बोल रहा है, पहले इंडिविजुअली था, P जो है 3 यूनिट काम कर रहा था एक दिन में, Q जो है 2 यूनिट काम कर रहा था एक दिन में। तो अब क्या करेंगे ना कि 3 और 2 जो है, ठीक है, 3 और 2 को मतलब अब P और Q दोनों को जोड़ना है ना, तो दोनों का ऐड कर दो आप, मतलब P का एक दिन का और Q का एक दिन का। 3 और प्लस 2 जोड़ दोगे तो आप 3 प्लस 2 टोटल हो जाएगा 5। ठीक है, 3 2 5 अब हो गया। मतलब P और Q मतलब एक दिन मिलकर दोनों साथ में एक दिन मिलकर कितना काम करते हैं 5 यूनिट काम करते हैं। तो इसी को अभी हम वैसे करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और यहाँ पे 5 चौक 20, यानी कि टोटल 24 डेज लेंगे। ये हमारी हो गई टाइम। मतलब P और Q जो है कोई भी काम करने को, एक सेकेंड, P प्लस Q जो है वही मतलब 120 यूनिट काम करने को जो है टोटल कितना लेंगे टाइम वो लोग 24 दिन। ठीक है, मतलब P और Q 120 यूनिट काम करने को टोटल वर्क करने को 24 दिन लेंगे। तो ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस जो है आते हैं एग्जाम्स में, और इससे ही मतलब थोड़े मेथड चेंज करके आते हैं, लॉजिक चेंज करके आते हैं, बट बेसिक मतलब यही है हमारा। ठीक है, तो ऐसी टाइप के क्वेश्चंस हमें सिर्फ याद रखना है, मतलब समझना है। तो चलिए और आगे कोई क्वेश्चन आपको बताता हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा क्वेश्चन नेक्स्ट वन जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कि P कैन डू ए वर्क इन 6 days। ठीक है, एंड Q कैन डू ए वर्क, मतलब सेम वर्क, Q कैन डू सेम वर्क इन 8 days। ठीक है, 8 दिन ले रहा है। ठीक है, R कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, R जो है R कैन डू इट इन 12 days। इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू इट टुगेदर। तो टोटल जो है कितना टाइम लेंगे वो, साथ में अगर करेंगे तो।
देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि P जो है किसी काम को 6 दिन में कर रहा है, Q जो है उसी काम को 8 दिन में कर रहा है, R जो है उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। अब हमें बताना है कि अगर P, Q, R अगर तीनों साथ में मिलकर करेंगे, अभी तो ये इंडिविजुअली कर रहे हैं, अकेले अकेले कर रहे हैं, तो P अकेले जो है 6 दिन में कर रहा था, Q जो है 8 दिन में कर रहा था अकेले, R जो है 12 दिन में अकेले कर रहा था। अब P, Q, R जो तीनों साथ में मिल जाएंगे, ठीक है, तीनों अगर साथ में करेंगे तो वो कितना दिन लेंगे। अब हमको तो पता है कम दिन लेंगे क्योंकि तीनों काम करेंगे एक साथ। अभी जो है इसमें सिर्फ अकेले काम करने में इतना टाइम लगाएं, तो अगर तीनों साथ में करें तो कितना टाइम लगाएंगे। तो इसके लिए ही सेम हम लोग ऐसे करेंगे। टोटल कितना, P कितने दिन में कर रहा है काम को, किसी 6 दिन में कर रहा है, Q कितना दिन ले रहा है, 8 दिन ले रहा है, R कितना दिन ले रहा है, 12 दिन ले रहा है। अब हमें ये पता चलेगा, ठीक है, पता चल गया कि हमें जो है 6 दिन, 8 दिन, 12 दिन ले रहे हैं। अब हमें पता कर रहे हैं टोटल वर्क कितना है, कि टोटल काम जो कितना है, कि ये लोग इतना टाइम लगा रहे हैं। तो इसके लिए जैसे कि मैंने टोटल वर्क मालूम करने के लिए आपको इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो टाइम है 6 हो गया, 6, 8, 12। आप 2 से कर लो इसको, 2 3, 2 4, 2 छक्के, 3 से कर लो आप, 3 एकम 3, 4, 3 दूनी 6, फिर 2 से कर लो आप, 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। टोटल क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। तो टोटल 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ठीक है, तो 24 जो है यह यूनिट वर्क है, ये टोटल काम है। तो टोटल कितना काम है, यह है टोटल 24 यूनिट। ठीक है, तो 24 यूनिट जो है टोटल काम है। अब हमें क्या करना है, ये 6 दिन ले रहा है, P जो है 6 दिन ले रहा है 24 यूनिट काम करने को, Q जो है 24 यूनिट काम करने को 8 दिन ले रहा है, R जो है 24 यूनिट काम करने को 12 दिन ले रहा है। अब जो है P एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, Q जो है और R जो है एक दिन में यूनिट, मतलब एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी मालूम करेंगे हम। ठीक है, तो उसको जो है मालूम करने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया 24 यूनिट है ना, ओके। तो अभी P की एफिशिएंसी मालूम करेंगे कि P मतलब एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, अभी तो 6 दिन में 24 यूनिट कर ले रहे हैं, बट एक दिन मालूम करना है, तभी हम जो है टोटल मतलब उनका टुगेदर अगर काम कर रहे हैं तो कितना टाइम ले रहे हैं मालूम कर पाएंगे। तो जो है टोटल कितना काम है, 24 है, और ये टोटल कितना दिन ले रहा है, 6 दिन, 6 चौक 24, यानी कि 4 यूनिट जो है P एक दिन में कर रहा है। ठीक है, 1 डे में सब पूरे कर रहे हैं। Q जो है कितना कर ले रहा है, 24 है टोटल, 24/8 कर लो, 8 दिया 24, 3 यूनिट। R जो है कितना है, R है मतलब टोटल 24 है एंड 12, तो 12 दूनी 24, ये भी जो है 2 यूनिट हो गया। ठीक है, तो R भी जो टोटल हो गया वह 2 यूनिट हो गया। अब ये आपको पता मालूम हो गया कि एक दिन में जो है P 4 यूनिट कर रहा है, Q जो है 3 यूनिट कर रहा है, R जो है 2 यूनिट कर रहा है, मतलब P की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, ऐसा समझ लें। मतलब मालूम हो जाएगा कि 4 यूनिट मतलब 4 काम कर रहा है P, और ये जो बाकी के हैं उससे कम कर रहे हैं, बाकी के जो है Q जो है 3 कर रहा है और R जो है सिर्फ 2 ही काम कर रहा है। तो हमें ये मालूम करना है टोटल कितना काम कर रहे हैं, मतलब P प्लस Q प्लस R जो है टोटल अगर एक साथ करे तो कितना है मालूम करना है। तो टोटल कितना ले रहा है ये, मतलब 6 हो रहा ना। अब एक दिन में कितना ले रहा था P जो है टोटल 4 यूनिट ले रहा था, Q जो है टोटल कितना ले रहा था, 3 यूनिट ले रहा था, और R जो है टोटल कितना ले रहा था, 2 यूनिट ले रहा था। ठीक है, 2 यूनिट ले रहा था। अभी हमें क्या मालूम करना है, P प्लस Q प्लस R, कि अगर तीनों जो है अगर टुगेदर काम करे, साथ में काम करे, तो टोटल वो 24 यूनिट काम करने में, मतलब जो 24 यूनिट का काम है, 24 काम है, उसको कितना टाइम लेंगे। तो सेम वही करिए, 24 यूनिट है, 24 काम है। आप जो है टोटल आदमी कितने हैं, PQR, तो P कितने दिन में कर रहा है, 4, Q कितने दिन में कर रहा है, 3, और R जो है 2। तो मतलब जो हो गया 24, 4 3 7, 7 8 9। ठीक है, तो हमारा जो टोटल हो गया 24/9 ये टाइम लेंगे, मतलब डेज लेंगे, मतलब P प्लस Q प्लस R जो है 24/9 डेज लेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको जो है पहले मालूम करना है कि मतलब
पहले क्वेश्चन में दे दिया होता है कि P जो है 6 दिन कर रहा है मतलब किसी काम को, और Q जो है 8 काम कर रहा है, R जो है 12 काम कर रहा है। अब हमें इतना देने के बाद जो है हमें टोटल काम कितना होता है, मतलब टोटल काम कितना है वह मालूम करना है। तो ये मालूम करने के लिए जो हम इसका एलसीएम लेंगे 6 8 12 का, 6 8 12 का एलसीएम लेंगे तो 24 यूनिट, मतलब इसका एलसीएम 24 आया तो टोटल वर्क हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, मतलब इतना काम करने को वो लोग इतना टाइम ले रहे थे वो लोग, ठीक है। तो ये हो गया टोटल वर्क। अब हमें क्या करेंगे, इनका एक दिन का काम मालूम करेंगे कि एक दिन में ये कितना यूनिट काम करते हैं। तो इसका मालूम करने के लिए आपको मालूम होगा 6 चौक 24 हो जाएगा, 8 तिये 24, 12 दूनी 24, मतलब एक दिन का मालूम हो जाएगा आपको 4 यूनिट 3 यूनिट 2 यूनिट। उसके बाद क्या करना है आपको, टोटल वर्क जो है टोटल वर्क लगा देना है। और पी क्यू आर, अब तीनों साथ में कर रहे हैं, तो तीनों साथ में कर रहे हैं तो उनका एक यूनिट कितना हो रहा है, मतलब एक दिन में कितना यूनिट कर रहे हैं वो उनको ऐड कर देना है। तो एक यूनिट में 4 कर रहा है, ये 3 कर रहा है, ये 2 कर रहा है, 4 3 7 8 9, तो टोटल ये अपन को ऐड करके 24, मतलब टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क से अपन को इनका एक दिन का यूनिट का वर्क जो है वो डिवाइड कर देना है। तो उसी से हमारा जो है मालूम चल जाएगा कि कितने दिन में वो काम कर रहे हैं। बस सिंपल क्वेश्चन है, आपको जो है आएगा समझ में, प्रैक्टिस करोगे तो आप। ऐसे ही आपको और क्वेश्चंस कराता हूँ, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि P कैन डू ए वर्क इन 20 डेज। अब डायरेक्ट हम क्वेश्चन, P जो है टोटल 20 डेज ले रहा है, ठीक है। P जो है टोटल काम करने को 20 डेज ले रहा है, और P प्लस Q दिया, मतलब P प्लस Q जो दोनों साथ में कर रहे हैं तो वह ले रहे हैं 12 दिन, ठीक है। मतलब जो है P जो अकेले काम करने को 20 दिन ले रहा है, ठीक है, और P और Q अगर साथ में दोनों काम कर रहे हैं, टुगेदर काम कर रहे हैं, तो 12 दिन ले रहे हैं। अब हमें मालूम करना है कि इन हाउ मेनी डेज Q कैन डू इट अलोन। तो अब हमें Q अकेले वो काम को, जितना काम है वो अकेले Q कितने दिन में कर पाएगा। जैसे कि P हमारा अकेले 20 दिन में कर पाया, तो हमारा Q जो है वो अकेले कितने दिन में कर पाएगा। अब P प्लस Q मतलब दोनों अगर साथ में कर रहे हैं तो 12 दिन दे दिया है। तो इससे भी सेम हमें वही मेथड अपनाएंगे, 20 और 12 जो है काम दे दिया है। अब मालूम करेंगे कि जो टोटल काम कितना है। टोटल काम मालूम करने के लिए सेम हम एलसीएम करेंगे। तो टोटल काम कितना मालूम करने के लिए 20 है, एक कर रहा है और एक 12 है, तो 2 से कर लो आप, 2 दाएं 20, 2 छक्के 12, फिर 2 से कर लो, 2 5 या 10, 2 3 जा 6, फिर अब हो गया। आप तो अब होगा 5 से करोगे तो होगा, ठीक है। तो सबसे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, टोटल कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 20 तिया 60। तो टोटल जो है काम कितना हो गया, 60 यूनिट, ठीक है। टोटल वर्क जो है 60 यूनिट हो गया। आप जो है इनकी इफिशियंसी मालूम कर लेते हैं। इफिशियंसी मतलब ये दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं। उसके लिए जैसे आपको बताया मैंने आपको कि P जो है अगर टोटल एक दिन में काम करने के लिए मालूम करना है वन डे का, तो जो है टोटल यूनिट कितना है, 60 है। अब वो कितना टाइम लगा रहा है P, टोटल 20 डेज लगा रहा है ना, 20 दिन लगा रहा है। तो इसको मालूम करने के लिए 2 तिया 6, ये हो गया 3 यूनिट। मतलब जो है P जो है 3 यूनिट काम कर रहा है डेली, ठीक है। एक दिन में वह 3 यूनिट काम कर रहा है एक दिन में। P प्लस Q का मालूम कर लेंगे, P प्लस Q कितना है, 60 यूनिट है टोटल वर्क। अभी ये कितने दिन लेना है, 12 दिन, 12 दिन लगाओगे, 12 पाँचे 60, तो टोटल ये 5 यूनिट हो गया। तो ये जो है कितना दिन ले रहा है, मतलब एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है, 5 यूनिट कर रहा है। P प्लस Q जो है दोनों मिलके एक दिन में 5 प्लस 3 करेंगे। तो आपको यही से मालूम चल जाएगा कि ये टोटल वर्क मतलब ये Q जो है टोटल कितना टाइम लगाएगा ये करने में, ठीक है। आपको ये मालूम करना है। तो चलिए यहाँ पे अभी मैं बताता हूँ आपको। P है, P कितना है, 3 यूनिट, ठीक है। मतलब एक दिन में, वन डे में कितना ले रहा है, वन डे का 3 यूनिट काम कर रहा है। और P प्लस Q अगर दोनों साथ में मिलकर कर रहे हैं तो 5 यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक, 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो अब जो है P का वैल्यू अगर आप इसमें डाल दोगे तो Q का वैल्यू आपको आ जाएगा। तो यहाँ पे P का वैल्यू डाल दो, आप सब्स्टिट्यूट कर दो, 3 प्लस Q इज इक्वल टू 5 यूनिट है। तो Q का क्या हो गया, 2 यूनिट हो गया। मतलब जो Q है वह 2 यूनिट कर रहा है डेली, ठीक है। एक दिन में वो कितना कर रहा है, वो 2 यूनिट। अब हमें मालूम करना है कि टोटल 60 जो यूनिट है वह Q कितने दिन में खत्म करेगा। तो सेम टोटल वर्क कितना है, 60 है।
और ये एक दिन में कितने कर रहा है काम, 2 यूनिट कर रहा है, तो 2 इंटू भाई 30 कर लो आप, टोटल 30 डेज लेगा ये, ठीक है। तो क्यू जो है हमारा 30 यानी कि 30 डेज लेगा, ठीक है। तो क्यू जो है टोटल 30 डेज लेगा। चलिए और 2-3 क्वेश्चन करते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही हम जो है टोटल 3-4 इसके पार्ट लाएंगे और जो है एकदम बेसिक लेवल। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, P and Q कैन डू ए पीस ऑफ वर्क, यानी कि डू ए वर्क इन 30 डेज, Q and R कैन डू इट इन 36 days, and R and P can do the same work in 45 days. In how many days P, Q, R can do it this work together? तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि P और Q जो है वह किसी काम को 30 दिन ले रहे हैं करने में, Q एंड R जो है वह सेम काम को 36 डेज ले रहे हैं, मतलब 36 दिन काम करने में ले रहे हैं। R एंड P जो है टोटल वह काम करने में 45 डेज ले रहे हैं। अब इसमें हमको ये फाइंड करना है कि अगर P, Q, R जो है अगर साथ में काम कर रहे हैं तो वह टोटल कितना टाइम लेंगे, वही सेम काम मतलब सेम वर्क को करने में कितना टाइम लेंगे। तो P एंड Q मतलब दिया है यहाँ पे, सिर्फ P और Q दोनों साथ में कर रहे थे तो टोटल ले रहे थे 30 दिन, Q और R जो कर रहे थे तो 36 दिन, और जो है R एंड P ले रहे थे टोटल 45 दिन। तो हमको P, Q, R टुगेदर फाइंड करना है, यानी कि P और Q प्लस R टोटल कितना दिन लेंगे वही सेम काम करने को ये फाइंड करना है। तो इसके लिए चलिए हम करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे कितना दिया है, P प्लस Q दिया है हमको, टोटल ले रहे हैं 30 डेज, ठीक है। यानी कि P और Q जो है वह सेम काम करने को 30 दिन ले रहे हैं। Q प्लस R कितना दिया है, Q प्लस R दिया है टोटल 36 डेज, एंड R प्लस P जो है मतलब R प्लस P यानी कि R एंड P जो है टोटल कितने ले रहे हैं 45 डेज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी हम क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है टोटल वर्क, कि टोटल वर्क जो है कितना है कि ये इतना टाइम ले रहे हैं। तो टोटल वर्क फाइंड करने के लिए क्या करना है, क्या करेंगे हम एलसीएम करेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम करते हैं। तो किसका एलसीएम करेंगे 30, 36 एंड 45, ठीक है। तो इसको जो है 3 से आप कर लो एलसीएम, क्योंकि 3 जो है सबसे मतलब ये जो है तीनों 3 के पहाड़े में जाते हैं, यानी 3 से भागा होते हैं। 3 है 30, 3 एकम 3 12, 3 एकम 3, 3 5 15, ठीक है। फिर आप 2 से कर लो, 2 5 या 10, 2 6 जा 15 का 15, 5 से करोगे तो 5 1 जा 5 6, 5 3 जा 15, 3 से कर लो 1 2 3, 1 3 1, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ हमारा एलसीएम, 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2, कितना हो गया 3 दूनी 6, 5 छक्के 30, 30 तिया 9, 3 तिया 90, 90 दूनी 180, ठीक है। तो हमारा जो है टोटल वर्क यानी कि एलसीएम इसका 180 है। तो टोटल वर्क कितना है 180 यूनिट, यानी कि 180 काम है। और इस 180 यूनिट काम को करने में P और Q जो है 30 दिन ले रहे थे, R एंड P जो है Q एंड R जो है 36 दिन ले रहे थे, और R एंड P जो है 45 डेज ले रहे थे। अब हमें क्या फाइंड करना है कि P और Q जो है वह एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, मतलब जो भी है ये Q एंड R और R एंड P वो एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करा है कि टोटल वर्क जो जितना है और वो कितना टाइम ले रहे हैं उसको हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा जो है 1 डे का यानी कि पर डे का उनका निकल जाएगा कि पर डे में वो कितना यूनिट काम कर रहे हैं। तो पहले P प्लस Q करेंगे, तो P प्लस Q यहाँ पे करने पे टोटल P प्लस Q जो टोटल यूनिट कितना है 180, ठीक है। ये जो है हमारा टोटल वर्क 180 यूनिट है, 180 काम है। और P और Q कितने ले रहे थे, P एंड Q साथ में मिलकर 30 दिन ले रहे थे उस काम करने को, यानी कि 180 काम करने को वह 30 दिन ले रहे थे। तो यहाँ पे हमारा जो है 3 छक्के 18, तो 6 यूनिट ये जो है दिन में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये पर डे का काम कर रहे हैं। तो P और Q जो है एक दिन में 6 यूनिट यानी कि 6 काम कर रहे हैं। अब क्या है हमारा Q प्लस R, टोटल वर्क कितना है 180 यूनिट, 36 है। यहाँ पे करोगे आप तो कितना होगा ये, तो ये कितना होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 3, ठीक है, 12 5 60, यानी कि ये 5 यूनिट, ठीक है। और जो है R एंड P,
आर एंड पी जो है टोटल कितना दिन ले रहे थे, 45 डेज, 180 काम करने को 45 दिन ले रहे थे। ठीक है, 45 करोगे आप तो 45 करोगे तो कितना होगा, 45 दूनी 90, तो ये 4 हो जाएगा, 45 चौके 180, तो टोटल कितना हो जाएगा ये 4 यूनिट। यानी कि पी और क्यू साथ में कर रहे तो एक दिन में 6 यूनिट काम कर रहे हैं। क्यू एंड आर जो है वो एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं। आर एंड पी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं। अब हमको एक दिन का मालूम हो गया इनका। ठीक है, तो पी एंड क्यू कितना कर रहे हैं, 6 यूनिट, क्यू एंड आर कितना कर रहे हैं, 5 यूनिट, और आर एंड पी जो है टोटल कितना ले रहे हैं टाइम एक दिन का, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 यूनिट। तो आप इसको इंटू भी करके देख सकते हो, 6 3 जा 180, मतलब 6 3 जा 6 इंटू 30 180, 36 इंटू 5 180, 45 इंटू 4 180 होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि पी क्यू आर जो है अगर टुगेदर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, तो वह कितना टाइम लेंगे 180 यूनिट काम खत्म करने में। तो उसके लिए जो हम क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो पहले जो है P प्लस क्यू वह टोटल कितना काम कर रहे हैं, P प्लस क्यू जो है 6 यूनिट है, Q प्लस R जो है टोटल ले रहे थे 5 यूनिट, एंड R प्लस P जो है यह कितना ले रहे थे 44 यूनिट, सॉरी। ठीक है, ये है हमारा। अब इनको क्या करो आप, इनको ऐड कर लो आप, तो ऐड करोगे तो P के 2 है ना, सब क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, P प्लस क्यू प्लस R इक्वल टू 6 प्लस 5 प्लस 4, कितना हो जाएगा ये 5 6 11 4 15, तो P प्लस क्यू प्लस R कितना हो जाएगा 15/2, ये 2 जो है यहाँ पे आ जाएगा हमारा, सो 15/2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या है P प्लस क्यू प्लस R जो है या 15/2 यानी 15/2 यानी कि 7.5 जो है एक दिन में काम कर रहे हैं, 7.5 यूनिट। अब जो है हमें ये पता करना है कि जो 180 काम है, ठीक है, उसको P Q R वह कितना टाइम लेंगे खत्म करने में। तो इसके लिए सेम हमें क्या करना होगा, टोटल वर्क कितना है यहाँ पे 180 यूनिट है। ठीक है, 180 यूनिट है, और ये कितना एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं 15/2, तो 15/2 डाल दो आप। ठीक है, ये जो है अब क्या हो जाएगा इसका कैलकुलेशन, इसका कैलकुलेशन हो जाएगा हम करेंगे तो 18/15, ये 2 जो है ऊपर चल जाएगा, तो क्या होगा 15 इंटू 80 कितना होगा, 15 इंटू 80 करोगे तो आप 5 के मतलब 3 के पहाड़ में कर लो, 3 5 15, ठीक है, 3 5 15, 3 6 18, 5 एकम 5 12, तो टोटल कितना हो गया 12 दूनी 24। ठीक है, तो ये जो है P प्लस क्यू प्लस R हमारा जो है वह कितना लेंगे टाइम 24 डेज, जो है 180 यूनिट काम करने को वह लेंगे 24 दिन टाइम। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो है हम अगले पार्ट में कुछ और ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे और कुछ नए मेथड के, उसमें टाइम एंड डिस्टेंस में जो भी है, सॉरी टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड, यहाँ पर हमारा टाइम एंड वर्क में जितना भी होगा सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि P एंड Q टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 12 days। डू ए वर्क इन 12 days। ठीक है, P alone can do this in 20 days। P alone can do this in 20 days if Q work half a day, then in how many days P and Q together can complete the work। complete the work।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको रफ करके हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि P और Q जो है साथ में मिलकर वो किसी काम को 12 दिन में करते हैं और P जो है उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में अकेले। ठीक है, इफ Q वर्क हाफ अ डे देन हाउ मेनी डेज P एंड Q टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। अगर जो P मतलब अगर जो Q है वह मतलब ओनली सिंगल डे में ओनली हाफ डे काम करता है एक दिन में, तो वह P और Q अगर साथ में काम करेंगे तो वही काम को कितने टाइम में ख़त्म करेंगे। तो जैसे कि हमारा सॉल्यूशन अब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, P और Q, P प्लस Q मतलब P एंड Q कितना टाइम ले रहे हैं, टोटल 12 दिन ले रहे हैं किसी काम को ख़त्म करने में। ठीक है, और जो है P अलोन मतलब P अकेला कितना टाइम ले रहा है, 20 दिन ले रहा है। ठीक है, P जो है 20 दिन ले रहा है। अब टोटल वर्क फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 12 और 20 इसका एलसीएम लोगे, 2 छक्के 12, 2 दाएं 30, 2 के पढ़ने में फिर करो 5, तो कितना हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पच्चे 60, तो टोटल होगा 60 यूनिट। ठीक है, तो टोटल वर्क जो कितना है 60 यूनिट। तो इस 60 यूनिट को ख़त्म करने में P और Q 12 दिन ले रहे थे और P जो है 20 दिन ले रहा था। ठीक है, 60 यूनिट काम खत्म करने में। तो अब इसका पता करेंगे कि यह जो है सिंगल डे मतलब एक दिन में कितना यूनिट काम करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल वर्क से डिवाइड करेंगे। टोटल वर्क 60 है और 12 है, 12 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो 12 पच्चे 60 यानी कि 5 यूनिट जो है P और Q साथ में कर रहे हैं। ठीक है, P और Q जो है टोटल 5 यूनिट एक दिन में काम कर रहे हैं पर डे। और P कितना कर रहा है, टोटल वर्क कितना है 60 है और जो है 20 डेज। ठीक है, तो कितना होगा ये 20 डेज करोगे तो 3 यूनिट, यानी कि P जो है उस काम को मतलब तो P एंड Q जो टोटल एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 5 यूनिट। P जो अकेला है वह एक दिन में कितना कर रहा है 3 यूनिट। ठीक है, तो ये जो है 5 यूनिट काम कर रहा है P और Q मिलकर, और P जो है सिर्फ 3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, अब हमको फाइंड करना है, कंडीशन दिया हुआ है कि Q वर्क हाफ अ डे। ठीक है, अगर Q हाफ डे काम करता है तो P और Q वह उस वर्क को मतलब 60 यूनिट को ख़त्म करने में कितना टाइम लेंगे। अभी हमको ये कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पहले Q का मालूम करेंगे, Q जो है कितने दिन में काम खत्म करता है। तो Q जो कितना है, P प्लस Q इक्वल टू 5 है और P इक्वल टू 3 है, तो P का वैल्यू डाल देते हैं आप। सब्स्टिट्यूट करने के बाद 3 प्लस Q इस इक्वल टू 5। तो Q जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। ठीक है, एक दिन में Q 2 यूनिट काम करता है। अब बोल रहा है कि Q वर्क हाफ डे मतलब वह हाफ डे काम करता है, तो हाफ डे काम करेगा तो क्या होगा, सिंगल मतलब Q जो है एक ही यूनिट काम करेगा। ठीक है, अगर वह पूरा दिन काम कर रहा था तो वह जो है 2 यूनिट काम कर रहा था। अगर वो हाफ डे करेगा क्वेश्चन के अनुसार तो वह जो है सिर्फ 1 यूनिट ही काम करेगा। ठीक है, तो अब P और Q दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे हैं, वह कर रहे हैं P प्लस Q, अब ये 3 प्लस 1। ठीक है, 3 प्लस 1 तो टोटल 4 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, अब जो है P और Q साथ में एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 4 यूनिट, क्योंकि इसमें जो है Q सिर्फ हाफ डे काम करता है और P पूरा दिन काम करता है। तो अब जो है हम ये P और Q 4 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में, तो टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट। ठीक है, तो उस 60 यूनिट को अगर ये 4 दिन मतलब एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे तो वह 60 यूनिट खत्म करने में कितना टाइम लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, P प्लस Q का कितना होगा, टोटल वर्क कितना है 60 यूनिट। ठीक है, 60 यूनिट टोटल है वर्क, बट ये कितना कर रहे हैं एक दिन में सिर्फ 4 यूनिट, तो कितना लेंगे 4 एकम 4, आप कर लीजिए 4 एकम 4, फिर यहाँ पे 4 5 20 यानी कि 15 डेज लेंगे। ठीक है, P प्लस Q टोटल 15 डेज लेंगे। तो हमें सिर्फ यही कंडीशन दिया हुआ था यहाँ पे कि Q जो है सिर्फ हाफ डे काम करेगा, तो वह P और Q कितना टाइम लेंगे उस सेम काम को खत्म करने में, क्योंकि P और Q जो है टोटल 12 दिन ले रहे थे, बट वो टाइम पर Q जो है पूरा दिन काम कर रहा था, मतलब फुल डे काम कर रहा था। बट इसमें कंडीशन देने के बाद कंडीशन दिया हुआ था कि हाफ डे काम करेगा, तो कंडीशन मतलब Q जो है अगर हाफ डे काम करेगा P के साथ, तो P और Q दोनों साथ में मिलकर उस काम को 15 दिन में खत्म करेंगे। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करेंगे और अगले पार्ट में जो है हम
इसके ही टॉपिक पे और कुछ नए मेथड के क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन इसके ही टॉपिक पे यानी कि पार्ट 2 में करेंगे और कुछ नए मेथड जानेंगे कि क्या टाइप के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस आते हैं हमारे एग्जाम्स में। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अपने और दोस्तों के साथ जो है अपने इस कॉन्सेप्ट को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी जो भी गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर कर रहे हैं वो वीडियो देख सके, ठीक है दोस्तों। तो तब तक मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।